हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे जो हमारा गूगल वर्कस्पेस का नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज कॉल्ड गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं, इन्हें किस पर्पज से यूज़ किया जाता है, इनके फीचर्स क्या हैं, कैसे कैसे हम फॉर्म शेयर कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। सो बेसिकली गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो गूगल फॉर्म्स एक फ्री एंड वेब बेस्ड सर्वे एंड डेटा कलेक्शन टूल है। ये गूगल का ही टूल है जो गूगल वर्कस्पेस के हमें अंदर गूगल वर्कस्पेस जो मैंने आपको बताया था इन लास्ट लेक्चर्स या प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने गूगल वर्कस्पेस हम वही पढ़ रहे हैं। तो उसी के अंदर एक और नया एप्लीकेशन है, दैट इज वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड गूगल फॉर्म्स। इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कस्टम फॉर्म्स बना सकते हैं, सर्वे फॉर्म्स बना सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं, और भी मल्टीपल टाइप्स के हम क्वेश्चनरीज बना सकते हैं। और हम लोगों से या अदर पर्सन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैन्युअली हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, लाइक ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म बनेगा, उसके हम सामने वाले को लिंक शेयर करेंगे। वो फॉर्म लिंक ओपन करेगा और फॉर्म फिल करेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन डालेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगी, डिजिटली कलेक्ट हो जाएगी। हम पहले क्या करते थे, एक ऑफलाइन फॉर्म होता था, फिर उसे फिल करते थे, फिर डेटा कलेक्ट करते थे। बट एज अ गूगल फॉर्म एक ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म है जो गूगल वर्कस्पेस का ही प्रोडक्ट है, जिसकी हेल्प से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो इसको कहाँ से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम हमारे अकाउंट में जाएंगे, जो हमने गूगल का अकाउंट बनाया है। यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए क्रोम में, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब अगर आपको गूगल फॉर्म एक्सेस करना है तो जो गूगल ऐप्स का आइकन है यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा फॉर्म्स। तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो फॉर्म से, या आप इसको अगर पूरा बेसिक से ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे यहाँ पे, फिर गूगल ड्राइव पे जाओगे। क्योंकि ये फॉर्म्स का जो भी डेटा है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, सारी गूगल ड्राइव में ही जस्ट लाइक अ मेमोरी वहाँ पे स्टोर होती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म्स, तो आप गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। अब ब्लैंक फॉर्म बनाना है, क्विज बनाना है, पहले से बने बनाए टेम्पलेट यूज़ करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। और आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो इसको। आप यहाँ पे लिखोगे forms.google.com, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म्स, या डायरेक्टली भी अगर आप लिखोगे, ठीक है, गूगल फॉर्म्स, तो भी आप डायरेक्टली देखो गूगल फॉर्म्स आपका साइन इन है पहले से, और आप यहाँ से गूगल फॉर्म्स को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से जाओगे तो भी सेम इंटरफेस आएगा। आप डायरेक्टली अगर यहाँ से ओपन करोगे तो भी सेम इंटरफेस आएगा। तो आप किसी भी एक तरीके से वहाँ पर जा सकते हो। तभी हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये जो फॉर्म बनेगा, ये फॉर्म स्टोर कहाँ होगा, ये फॉर्म स्टोर होगा गूगल ड्राइव में। बिकॉज सारी जो भी चीज़ें आप गूगल वर्कस्पेस में कर रहे हो, वो जो भी अगर कोई चीज़ स्टोर होगी तो गूगल ड्राइव में ही आएगी। बिकॉज इट्स अ मेमोरी या क्लाउड बेस्ड हमारे पास स्पेस है, जहाँ पे हम हमारी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं। देखो हमने गूगल शीट्स वगैरह जो भी मैंने बनाई है सारी यहाँ पे क्या है, क्रिएट है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू में, और डायरेक्टली मैं यहाँ से गया। अभी हम डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, एक ब्लैंक फॉर्म बना रहे हैं। तो जैसे ही मैं ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म बन गया है। अगर आप यहाँ से जाओगे गूगल फॉर्म्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका इंटरफेस है। अगर आप डायरेक्टली लाइक ये वाला एड्रेस टाइप करोगे, ठीक है, docs.google.com.forms, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ब्लैंक फॉर्म। आप ब्लैंक फॉर्म बना सकते हो। और यहाँ पर पहले से बने बनाए फॉर्म है, लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट, साइन अप, जो भी मल्टीपल बने बनाए टेम्पलेट्स है, सारे टेम्पलेट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो जो भी यहाँ पे अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो आप ये यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही जो रिसेंट बने बनाए फॉर्म्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये कहाँ स्टोर है, गूगल ड्राइव में। अभी तक हमने कोई फॉर्म बनाया नहीं है, तभी हम यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो अभी डायरेक्टली भी हम यहाँ से भी ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करोगे, सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ गूगल फॉर्म, ठीक है। आप ये वाला या ये वाला कोई सा भी बनाओ, अभी हम इसको ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फेमिलियर एक्सेस मैनेजमेंट, ये हमें सब पता है। अभी हम टूर पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें टूर पे लेके जाकर सब सारी चीज़ें बताएगा। तो अभी जस्ट सिंपल। अब देखो, जैसे हमने गूगल फॉर्म खोला है तो फर्स्ट हमें हमारे पास एक फॉर्म आ गया है विथ सिंगल क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन आता है, हमारे फॉर्म का टाइटल आता है, ठीक है, कि हम क्या क्या इस फॉर्म के, लाइक इस फॉर्म का नाम क्या होगा। तो अभी हम एक स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं, चलो एक स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब भी आप गूगल फॉर्म यूज़ करोगे तो आपके फॉर्म का टाइटल आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, ठीक है। अब जब भी आप फॉर्म लिखोगे तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, लिंक इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह हटानी है तो ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि भाई फीडबैक फॉर्म है, तो फीडबैक फॉर्म में कुछ भी, लाइक आप जो फॉर्म
आप बनाते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन डाल दो कि ये फॉर्म किस लिए, किस पर्पज से बनाया गया है, तो ताकि सामने वाला जब उस यूज़र उसे पढ़े तो सही रहे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि वी वुड लव योर फीडबैक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, मैंने इसको इटैलिक कर दिया सेलेक्ट करके, तो यहाँ भी फॉर्मेटिंग अलाउड है। आप यहाँ पर नंबर लिस्ट बना सकते हो, अभी तो एक ही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप इसके ऊपर कर सकते हो। अभी हमें नंबर लिस्ट बनाने, सिंपल सा हमने फॉर्म बनाया। अब यहाँ पे आप देखो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो पहले से हमें एक सैम्पल क्वेश्चन मिलता है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, अभी हम फॉर्म बना रहे हैं तो अभी हम क्वेश्चंस लिखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चंस लिखा। सबसे पहले जब आप फॉर्म बनाओगे, अभी तो हम फीडबैक फॉर्म बना रहे हैं, तो हम सामने वाले पर स्टूडेंट से सबसे पहले क्या कलेक्ट करेंगे, नेम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो हम लिख सकते हैं जस्ट सिंपल व्हाट इज़ योर व्हाट इज योर नेम, ओके। अब ये फॉर्म का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ आएगा नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोल्ड वगैरह भी कर सकते हो, सबके सामने फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो आउटपुट आएगा, जो सामने वाले यूजर को दिखेगा, या ये जो आप आंसर कलेक्ट कर रहे हो ये किस फॉर्म में करोगे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको जो इसका आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या रखेंगे, शॉर्ट आंसर, बिकॉज नेम में मल्टीपल चॉइस तो रख नहीं सकते कि पहले से नाम दे देंगे कि आपका ये नाम है। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन कुछ भी नहीं रखेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉर्ट आंसर। तो सामने वाला पर्सन को यहाँ पे इसका शॉर्ट आंसर दिखेगा। अब नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हम इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा डुप्लीकेट बन जाएगा सेम क्वेश्चन का, व्हाट इज़ योर नेम देखो। बट मुझे डुप्लीकेट नहीं बनाना है। फिर आप चाहो तो क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिया तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जब सामने वाला पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसे उसका नाम डालना ही पड़ेगा, ओके। इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकता, तो दैट ये रिक्वायर्ड का यूज केस है। अभी हम ये वाला चीज़ें देखेंगे जहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ डालना हो, ओके। रिस्पॉन्स वैलिडेशन ये हम लगाएंगे अभी। नाउ यहाँ पर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। इमेज मतलब अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जैसे मान लो एक सिंपल सा इमेज है, ये क्वेश्चन में सामने वाले को इमेज दिखेगी, ठीक है। अभी हमारे पास गूगल ड्राइव पे एक फोटो रखा हुआ है, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा ही फोटो है, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर नेम, वैसे अभी हम वहाँ पे नाम कलेक्ट करेंगे तो फोटो नहीं डालेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटो भी इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। बट अभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं, अभी हम जब जरूरत होगी तब जैसे हम क्वेश्चंस के फोटोज डालना चाहे पहले से बने बनाए इमेजेस है, तो हम जब क्विज क्रिएट करेंगे तब हम फोटोज का यूज़ करेंगे। तो अभी जो मेरा नाम है वह एज हम शॉर्ट आंसर यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे हमें अगर अगला क्वेश्चन बनाना है, तो अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में ऑप्शन है कि एड क्वेश्चंस, हम इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, इन फीचर्स का हम यूज़ करेंगे। इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड वीडियो ऐड कर सकते हैं यहीं पे हम, और सेक्शंस भी बना सकते हैं। सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सामने वाले से पूछते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला कि व्हाट टॉपिक्स डिड यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब हमें सामने वाले को ऑप्शन देना है, बिकॉज हमें टॉपिक्स पहले से पता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर यूज नहीं करेंगे, हमें लाइक हम क्विज बना रहे हैं तो सामने वाले को पहले ऑप्शन देंगे, तो हमारे पास पहले से ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट किया, मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल, ठीक है, पावर बीआई, या विच टॉपिक्स की जगह हम लिख देते हैं विच टूल्स डिड यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, ओके। सो एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल एंड पाइथन, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है देखो, एक मल्टीपल चॉइस है और एक चेकबॉक्स है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप मल्टीपल चॉइस यूज करोगे यहाँ पे, तो सामने वाला इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। बट अगर आप यहाँ पर चेकबॉक्स रखोगे तो इन फोर ऑप्शंस में से वो दो, तीन या चारों ऑप्शन क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। और अगर आपको एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है तो फिर आपके ऊपर है। मैंने आपको द रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो उसे एक ना एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो चाहे वो चेक बॉक्स हो। अगर आप चाहते हो कि उसकी मर्जी कि ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करे या ना करे, तो आप ये रिक्वायर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हो, ऑफ रख सकते हो। बिकॉज जैसे रिक्वायर्ड रहेगा तो हम देखेंगे इसको प्रीव्यू में, वो दिखाएगा भी, स्टार लगा हुआ दिखेगा कि ये क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है, ओके। तो ये मैंने चेक बॉक्स लगा दिया कि आपको क्या पसंद है। फिर अगला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया वापस। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि रेटिंग वाला भी हम ले सकते हैं कि आपको जो कोर्स है कितना पसंद आया है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, जो हमारा सॉरी थर्ड क्वेश्चन रहेगा, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द क्लास, ठीक है। हमने क्वेश्चन डाला कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द क्लास।
या कोर्स, ठीक है। तो हम रेटिंग चाहते हैं नाउ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामने वाले से लिखवा भी सकते हैं। लिखवा कैसे सकते हैं कि अगर हम रेटिंग मल्टीपल चॉइस रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। यहीं पे हम रेटिंग का ऑप्शन दे सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो फोर्थ, बट ये क्या होंगे, एज अ रेटिंग शो नहीं होंगे, ठीक है। तो हम सामने वाले को यहाँ पे एक रेटिंग वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है कि उसे एज अ रेटिंग दिखेगा। तो वो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में यहाँ पे आप देखो, देख सकते हो 1 to 5, ओके। और यहाँ पे आप लेबल भी लगा सकते हो कि लिख सकते हो सामने वाले के लिए कि 1 जो है वो क्या है, नॉट सेटिस्फाइड है, और जो है 5 वो एक्सीलेंट है, ये दिखेगा, ओके। अब लीनियर स्केल कब यूज करना है, जब आपको सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, रेटिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप रेटिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने 1 to 5 की रेटिंग रखी है। इस क्वेश्चन को भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इम्प्रूवमेंट्स। हम सामने वाले से सजेशंस ले सकते हैं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं एनी सजेशन, तो हमने वापस ऐड किया और यहाँ पर हम लिख देंगे एनी सजेशन, ओके, टू इम्प्रूव द क्लास। और हमने यहाँ पर इसको दे दिया पैराग्राफ, ठीक है। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्म बन के रेडी है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म का नाम क्या है, अनटाइटल्ड है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो जैसे ही क्लिक करते हैं जो यहाँ पे आपने टाइटल दिया वो आपके फॉर्म का नाम हो जाता है, ठीक है। ये आपके रिस्पॉन्सेज हैं, यहाँ पर आपको जो भी रिस्पॉन्स डालेगा इस फॉर्म का वो आपको दिखेगा। अभी हम सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे, उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक सिंपल सा क्या बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। अब ये फॉर्म हम किसी के साथ शेयर कैसे करेंगे, तो फॉर्म बनाने के बाद आपको सबसे पहले फॉर्म क्या करना होता है, पब्लिश करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फॉर्म बनाया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश। तो जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन है कि रिस्पॉन्डर्स, जि यहाँ पे ऑप्शन है एनीवन विद द लिंक। तो आप इसको होगा क्या कि या तो आप ये फॉर्म किसी स्पेसिफिक पर्सन को भेज सकते हो, ठीक है, या फिर इस फॉर्म की लिंक जिसे शेयर करोगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो अभी मैं हम एनीवन विद द लिंक कर रहे हैं, तो मैंने पब्लिश कर दिया। अब देखो जैसे ही पब्लिश होगा, इस फॉर्म का यूआरएल भी आ गया हमारे पास, चाहे तो हट गया तो भी कोई बात नहीं। आप यहाँ पे जाओगे, जैसे यहाँ पे कॉपी रिस्पॉन्डर्स लिंक, जैसे इसको कॉपी करोगे इस यूआरएल को आप शॉर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा यूआरएल हो जाएगा, और इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पब्लिश हो चुका है, हमने लिंक भी कॉपी कर लिए। अब हम किसी को भी अगर ये फॉर्म के लिंक क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, या फिर आप शेयर करने से पहले देखना भी चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अभी जस्ट हम यहाँ पर ये लिंक मान लो हमने किसी के साथ शेयर करी और उसने अगर इस लिंक को ओपन किया, तो इस तरीके से ये फॉर्म उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल फोन्स में क्या होगा, ओपन होगा। तो देख सकते हो स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, ये सारी चीज़ें दिखेगी। हमने ईमेल आईडी का ऑप्शन अभी नहीं दिया है, ठीक है। अभी तो ये हमारा ईमेल आईडी भी अभी कलेक्ट नहीं करा बिकॉज ऑप्शन ऑफ है। तो देखो सबसे पहले व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, और यहाँ पे लिखा भी हो स्टार इंडिकेट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर देखो हमने नाम लिखा, इस फॉर्म को फिलअप किया, अभिषेक। विच टूल्स, तो मैंने 2 टूल सेलेक्ट कर लिए। अगर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो सिर्फ एक ही होता, हाउ सेटिस्फाइड 5 स्टार, ठीक है, और 5 स्टार एक्सेलेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सेटिस्फाइड एक्सेलेंट, एनी सजेशन नो, ऑल गुड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। और जैसे मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा, तो जैसे इस फॉर्म को सबमिट करोगे और यहाँ पे आपके पास सामने वाले के पास ऑप्शन भी आएगा कि यूर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अगर आपको अनदर रिस्पॉन्स भेजना है तो आप जैसे ही सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो वापस से फॉर्म खुल जाएगा। अब हम हमारे फॉर्म में आते हैं और हम देखते हैं, तो देखो जैसे अब हमारे फॉर्म में आए, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आ चुका है। ये रिस्पॉन्स किसका है, उसका नाम क्या है, अभिषेक का रिस्पॉन्स है। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमें पूरे रिस्पॉन्स का क्या दिखता है, स्टेटिक्स दिखता है कि कितने, अभी तो एक ही यूजर ने रिस्पॉन्स किया है, अगर मल्टीपल यूजर रिस्पॉन्स करेंगे तो कितने यूजर ने 5, देखो यहाँ पे एक ही यूजर है और उसने 100 रेटिंग दी, तो यहाँ पर ये सारा स्टैटिक्स हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं सिंपल सा, और इस फॉर्म को पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे ऑप्शन अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्म बना के पब्लिश कर सकते हैं और सामने वाले पर्सन से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, डेटा हमारे पास आएगा। आप किसी को भी अगर ये लिंक शेयर करोगे, यहीं पे आपके पास लिंक भी है, डायरेक्टली ये लिंक पे क्लिक करके आ जाएगा, तो वो लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल करेगा, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.